एक मां का बेटा, एक देश का सपूत और एक ऐसी कुर्बानी जिसने पूरे हिंदुस्तान को जगा दिया। यह कहानी अधूरी नहीं छोड़ी जा सकती। 23 मार्च 1931 शाम के 7:30 फंदा तैयार था। पर उससे पहले क्या हुआ, यही वो राज है जिसे आज हम खोलने वाले हैं। भारत के स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास जब भी लिखा जाएगा, भगत सिंह का नाम उसमें स्वर्ण अक्षरों में अंकित रहेगा। मात्र 23 वर्ष की आयु में शहीद हो जाने वाला यह क्रांतिकारी न केवल अपने साहस और त्याग के लिए जाना जाता है, बल्कि अपनी विचारशीलता, वैचारिक गहराई, पढ़ने की अद्भुत रुचि और तर्क संगत सोच के लिए भी सदियों से युवाओं का प्रेरणा स्रोत बना हुआ है। आज भी भारतीय जनमानस में यह प्रश्न गूंजता है, फांसी से ठीक पहले भगत सिंह ने क्या कहा था? उनके अंतिम शब्द क्या थे? उन्होंने अपने अंतिम दिनों में किन विचारों को साझा किया? यह लेख इन्हीं सवालों का विस्तृत उत्तर है, जिसमें उनके अंतिम दिनों का वातावरण, साथियों से संवाद, जेल अधिकारियों से वार्तालाप, उनकी अंतिम इच्छाएं, अंतिम लेखन और वह क्षण भी शामिल है जब वह हंसते हंसते फांसी के फंदे पर चढ़ गए। 23 मार्च 1931 को निर्धारित फांसी से सिर्फ एक सप्ताह पूर्व भी भगत सिंह पढ़ने लिखने में डूबे रहते थे। उनकी जेल डायरी इस बात का प्रमाण है। उन्हें पता था कि अंग्रेज सरकार उन्हें किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेगी। दया याचिका देना उनके सिद्धांतों के विरुद्ध था। इसी दौरान साथी बंदी उनसे पूछते, क्या तुम्हें डर लगता है? भगत सिंह मुस्कुराकर कहते, डर किस बात का? मरना तो एक दिन सभी को है। फर्क बस इतना है कि मैं अपने लोगों और देश के लिए मर रहा हूं। इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है? उनके शब्दों में सहजता, सौम्यता और निर्भीकता एक साथ दिखाई देती थी। कहा जाता है कि जिन जेलर और सिपाहियों को क्रांतिकारियों को पकड़वा कर इनाम मिलता था, वही लोग भगत सिंह के चरित्र और व्यवहार से इतने प्रभावित हुए कि उनके आखिरी दिनों में उनके प्रति गहरा सम्मान उभर आया। एक प्रहरी ने उनसे कहा था, साहब, अगर आप भाग जाते तो हम नौकरी से जाते, पर दिल कहता है कि आप जैसे लोगों को कोई भी जंजीर बांध नहीं सकती थी। भगत सिंह ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, मैं भाग सकता था, पर क्रांति भागकर नहीं होती। जिसने रास्ता चुना है, अंत तक उसी पर चलना पड़ता है। अपने साथियों सुखदेव और राजगुरु के साथ बैठकर उन्होंने कई गंभीर वार्तालाप किए। कहा जाता है कि तीनों आखिरी रात एक दूसरे को देखते रहे, जैसे 3 दीपक एक ही लौ बन चुके हों। सुखदेव ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अब हमारा काम खत्म हुआ, पर लड़ाई अभी बाकी है। राजगुरु बोले, हमारी मौत जंग को और तेज करेगी, लोग जागेंगे। भगत सिंह ने धीमे स्वर में कहा था, क्रांति की तलवार विचारों की सांड पर तेज होती है। यही वाक्य आज भी युवाओं का पथ दर्शन करता है। फांसी से एक दिन पहले भगत सिंह ने एक पत्र लिखा। इसमें उन्होंने कहा था, तुम्हें लगता है कि हमारी मौत तुम्हारे शासन की मजबूती है। यह तुम्हारी भूल है। हमारी गर्दनें कट जाएंगी, पर हमारे विचार नहीं मरेंगे। क्रांति का सूरज और तेज चमकेगा। इस पत्र में उन्होंने किसी प्रकार की क्षमा मांगने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने लिखा, अगर मैं दया याचिका पर हस्ताक्षर कर दूं, तो मेरे साथी मुझे कायर समझेंगे। मैं कायर नहीं, क्रांतिकारी हूं। क्रांतिकारी मृत्यु से नहीं डरता। फांसी से एक दिन पहले जब उनकी मां विद्यावती उनसे मिलने आई, तो भावुकता स्वाभाविक थी। कहा जाता है कि मां उनके माथे पर हाथ रखकर बोली, पुत्र, तुमने बहुत कष्ट सह लिए, काश मैं तुम्हें बचा पाती। भगत सिंह ने उनके आंसू पोंछते हुए कहा, मां, मैं तुम्हारा ही दूध पिया हूं। जो लड़का देश पर मरने को तैयार हो, उसकी मां को रोना नहीं चाहिए। तुम गर्व करो कि तुम्हारा बेटा देश के काम आया। मां ने सिर उठाकर देखा। उनके बेटा, जिसे वे बचपन से दूध पिलाकर बड़ा कर रही थीं, आज देश का सच्चा सिपाही बनकर खड़ा था। फांसी की रात भगत सिंह को 3 चीजें दी गईं। कलम और कागज लेनिन की जीवनी, कुछ समय का एकांत। उन्होंने लगभग पूरी रात लेनिन की जीवनी पढ़ी। उन्होंने कहा था, मैं आज लेनिन को पूरा पढ़ना चाहता हूं। देखूं मृत्यु मुझे पढ़ते हुए पकड़ ले जाती है या पढ़ने के बाद। इन शब्दों में हास्य भी था और बौद्धिक अनुशासन भी। एक अंग्रेज अधिकारी ने उनसे कहा,
हमें अफसोस है कि तुम्हें फांसी देनी पड़ रही है, लेकिन तुमने कानून तोड़ा है। भगत सिंह ने विनम्र स्वर में उत्तर दिया, कानून तो वही तोड़ता है जो उसे अन्यायपूर्ण समझता है। अगर गुलामी को कानून कहा जाए तो उसे तोड़ना ही न्याय है। उन्होंने आगे कहा, हम हिंसा के उपासक नहीं, परिवर्तन के समर्थक हैं। हिंसा हमारे लिए साधन थी, लक्ष्य नहीं। 23 मार्च 1931 को शाम लगभग 6 बजे जेलर ने तीनों क्रांतिकारियों को औपचारिक घोषणा की, तुम्हें आज ही 7 बजे फांसी दी जाएगी। कानून के अनुसार फांसी सुबह दी जाती थी, लेकिन अंग्रेज सरकार उनकी लोकप्रियता से भयभीत थी। इस घोषणा के बाद भी भगत सिंह के चेहरे पर कोई चिंता नहीं आई। उन्होंने हंसते हुए कहा, अरे वाह, लगता है अंग्रेज बहुत डरे हुए हैं। जितनी जल्दी हमें मारेंगे उतनी जल्दी क्रांति जागेगी। जब पहरेदार तीनों को फांसी घर की ओर ले जाने आए तो वह गीत गूंजने लगा, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। कहा जाता है कि तीनों ने स्वयं आगे बढ़कर कहा, हमें फांसी घर तक ले चलो। पहुंचकर भगत सिंह ने फंदा चूमते हुए कहा, आज मैं बहुत खुश हूं। देश के लिए यह बलिदान जीवन का सबसे बड़ा सम्मान है। एक और प्रचलित उद्धरण है, बहरों को सुनाने के लिए विस्फोट की जरूरत होती है। यह वाक्य उन्होंने अदालत में कहा था, पर फांसी के दिन कई पहरेदारों ने यही कहते सुना। फंदे पर चढ़ते समय उनके होठों पर बस एक ही नारा था, इनकलाब जिंदाबाद, समाजवाद जिंदाबाद। और फिर 23 मार्च 1931 शाम लगभग 7:30 भारत माता के 3 सपूत हंसते हंसते अमर हो गए। कुछ इतिहासकारों के अनुसार उनके कमरे से एक छोटा नोट मिला था जिसमें लिखा था, मैं मरने को तैयार हूं, पर मेरी मृत्यु बेकार नहीं जाएगी। यह देश एक दिन आजाद होगा, मेरे सपने भी इसी धरती पर पूरे होंगे। भगत सिंह मानते थे कि व्यक्ति मर सकता है, पर विचार नहीं मरते। उनकी यही विचारधारा उन्हें एक साधारण युवक से एक अमर क्रांतिकारी बना देती है। उन्होंने मृत्यु को चुनौती नहीं दी थी, उन्होंने मृत्यु को अपने लक्ष्य की पूर्ति के रूप में स्वीकार किया था। उनकी अंतिम सोचों में न कोई पछतावा था, न कोई झिझक। उनकी एक ही इच्छा थी कि लोग जागें, प्रश्न पूछें, अन्याय के विरुद्ध खड़े हों और देश का भविष्य उज्जवल बनाएं। समापन। भगत सिंह के अंतिम शब्दों की गूंज आज भी अमर है। उनकी अंतिम सांसें कोई समाप्ति नहीं थीं, वे एक नए युग का उद्घोष थीं। उनकी सोच ने देश को नई दिशा दी, साहस की, तर्क की, सामाजिक न्याय की, समानता की और सबसे बढ़कर क्रांतिकारी चेतना की। आज भी जब युवाओं के भीतर अन्याय के विरुद्ध आग जलती है तो कहीं ना कहीं भगत सिंह के वही अंतिम शब्द गूंजते हैं, इनकलाब जिंदाबाद। अगर आपको भगत सिंह के विचारों ने प्रेरित किया है तो इस क्रांतिकारी सोच को आगे बढ़ाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपकी एक क्लिक हमारी इनकलाबी कोशिश को नई ताकत देती है। यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ऐसी और अनकही, अनसुनी कहानियां पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करिए और जुड़ जाइए हमारे सफर से। धन्यवाद।